20 नवंबर 1979 को मक्का में एक ऐसी घटना पेश आती है जिसके बारे में मुस्लिम कंट्रीज सोच भी नहीं सकती थी। कुछ लोग बैतुल हराम का मुहासरा करके तवाफ को रोक दिया था। आखिर मक्का में उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे? एक शख्स ने किस तरह एक सोची समझी साजिश की वजह से इमाम मेहदी का झूठा दावा कर दिया? क्या वो दावा सही था? क्या वो वाकई इमाम मेहदी था? दोस्तों, उस घटना में क्या रूनुमा हुआ, इस वीडियो में जरा गौर से समझते हैं। ये बात है आज से 45 साल पहले की, जब मस्जिद हराम में फजर का वक्त हो रहा था। तमाम हाजी और मुसलमान फजर की नमाज अदा करने के लिए बैतुल हराम में जा रहे थे और उन्हीं हजूम में कुछ ऐसे लोग भी थे जो मुसलमानों और सऊदी हुकूमत का तख्ता पलटने वाले थे। ये दहशतगर्दों का एक गिरोह था और उसमें जो बड़ा दहशतगर्द था जो अपनी टीम को गाइड कर रहा था, उसका नाम जहमान अल उतैबी था। ये टीम का लीडर था जो नजद के एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि उसने इस मिशन को कैसे हैंडल किया और उसका अंजाम क्या हुआ था। ये 200 आदमियों का एक ग्रुप था और उसका लीडर जहमान अल उतैबी था। जैसे ही सभी लोगों ने फजर की नमाज अदा कर ली, उसके बाद जहमान अल उतैबी खड़ा हो गया और इमाम को पीछे धकेल दिया और माइक्रोफोन को छीन लिया और एक संदूक को लाया गया जिसमें हथियार थे। जहमान अल उतैबी ने अपने एक रिश्तेदार को माइक के सामने खड़ा कर दिया और ऐलान कर दिया कि ऐ मुसलमानों, क़यामत आने वाली है और इमाम मेहदी का ज़हूर हो गया है। ये इमाम मेहदी है और ये ज़मीन में अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत करेगा। दोस्तों, यकीनन ये ऐलान मुसलमानों के लिए नाकाबिले कबूल था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किस तरह ये दावा कर रहा है, हालांकि इस झूठे महदी ने सभी मुसलमानों को तो बंदी बनाया हुआ है, क्योंकि इस्लाम और अहादीस में वाज़े है कि जब वो ज़हूर करेंगे तो नेक लोग उन्हें पहचान लेंगे और वो इंसाफ के साथ हुकूमत करेंगे। जबकि यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था, वो सभी को मारने की धमकी दे रहा था। जहमान अल उतैबी ने अपने साथियों को मक्का के गिर्द खड़ा कर दिया, वो भी स्नाइपरों के साथ, और कहा कि जो भी मजामत करता है तो फौरन उसे गोली मार दो। और ऐसा ही हुआ, जिसने आवाज़ उठाई उसे गोली मार दी गई। ये देखकर हाजी लोग खौफ से डर गए थे। कुछ देर के बाद सऊदी अफवाज मस्जिद हराम में पहुंच गई और बैतुल्लाह में इकट्ठी हो गई। दहशतगर्दों ने अपनी पूरी ताकत के साथ सऊदी फौज का मुकाबला किया और उन्हें हलाक कर दिया। ऊपर बैठे स्नाइपरों ने बाहर से आने वाली फौज या कोई गाड़ी आती दिखाई देती तो उन्हें भी गोली मारकर हलाक कर दिया जाता था। दोस्तों, 2 हफ्तों तक काबा में ये जंग जारी रही, जिसमें हजारों फौज हलाक हुए और 1 लाख से ज्यादा मुसलमान मारे गए। सऊदी हुकूमत ने जब ये देखा कि ये मसला हल होते दिखाई नहीं दे रहा तो फ्रांस की आर्मियों से मदद मांगनी पड़ी। रिपोर्ट से पता चला कि उस फ्रांसी आर्मियों को कलमा पढ़ाकर इस मिशन में शामिल किया गया था, क्योंकि उस समय गैर मुसलमानों का काबा शरीफ में दाखिल होना ममनू था। फ्रांस की आर्मी जब सऊदी हुकूमत में दाखिल हुई तो उन्होंने सऊदी फ़ौज को तैयार किया। नए नए टेक्निक सिखाए गए ताकि वो भरपूर तैयारी से दुश्मन पर हमला करके दोबारा काबा शरीफ को अपने इख्तियार में ला सके। सऊदी फोर्सेस ने इस मंसूबाबंदी के बाद ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में जहरीली गैसें छोड़ दी ताकि दुश्मन इस गैस से हलाक हो सके और अपना तवाज़ुन खो बैठे और फिर मुकम्मल ऑपरेशन करके मक्का का कंट्रोल अपने हाथ में ले लें। 2 हफ्तों की कार्रवाइयों और हमलों के बाद जहमान अल उतैबी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी, जिसे झूठा मेहदी बनाया गया था, वो सऊदी फोर्सेस के हाथों मारा गया था। उसके बाद उन दहशतगर्दों के खिलाफ अदालती कार्रवाइयाँ शुरू की गई। उन्हें फसाद, कत्ल, गारत और बगावत जैसी संगीन इल्ज़ामात से मुजरिम ठहराया गया। 9 जनवरी 1980 को 63 अफराद को हलाक किया गया था और उसमें जहमान अल उतैबी भी शामिल था। कहा जाता है कि उसने आखिरी लम्हे में भी पछतावा नहीं किया था,
क्योंकि वो एक इस्लामी मजहब से ताल्लुक़ रखता था और वो सऊदी हुकूमत को ख़राब करना चाहता था। उसका मानना था कि सऊदी हुकूमत इस्लामी असूलों से दूर होती जा रही है। वो कहता था कि हुक्मरान मगरबी तर्ज ज़िंदगी अपना रहे हैं जो इस्लाम में जायज़ नहीं है। अगर बात ये करें कि अगर उस वक्त ऐसा हो रहा था तो उसका ये कहना बिल्कुल ठीक था, मगर उसका ये तरीका बिल्कुल गलत था जिसका अंजाम कई मुसलमानों को अपनी जान से देना पड़ा। और उसका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि उसने बैतुल हराम पर कब्ज़ा कर रखा था और तवाफ़ को रोका हुआ था। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।